नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। एक द्वारका नगरी भारत के गुजरात में है और दूसरी द्वारका समुद्र के भीतर। आज आपको उसी समुद्र में डूबी द्वारका की कहानी बताएंगे। दरअसल भारत से सटे अरब सागर में कई रहस्य छिपे हुए हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। कुछ सालों पहले एक नगर की खोज की जा रही थी और ये नगर कोई और नहीं बल्कि गुजरात की ऐतिहासिक द्वारका नगरी ही है जो आज भी गहरे समुद्र में समाई हुई है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि हिंदुओं के चारों धामों में से एक है द्वारका धाम, जो गुजरात के काठियावाड़ इलाके के अरब सागर के द्वीप पर है और इस नगरी की काफी ज्यादा महत्ता है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, पौराणिक या फिर ऐतिहासिक रूप से हो। माना जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने परिजनों और पूरे यादव वंश की सुरक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। भगवान विश्वकर्मा ने पूरी द्वारका को बनाया। जब यदुवंश खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूरी हो गई, तब पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। इस पूरे क्षेत्र का पुराना नाम कुशस्थली था। फिलहाल द्वारका को सप्तपुरियों में से एक गिना जाता है। पौराणिक कथाओं पर ध्यान दें तो कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध किया था, जिसके ससुर मगधीपति जरासंध ने यादवों के नाश का निर्णय लिया और मथुरा में रहने वाले यादवों पर एक के बाद एक आक्रमण करता रहा। ऐसे में कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ दिया और सबके साथ कुशस्थली आ गए। कुशस्थली तो पहले बनी हुई थी, तो कृष्ण ने इस उजड़ी हुई नगरी को बसाया था। वो अपने 18 साथियों के साथ द्वारका पहुंचे थे। इसके बाद वो 36 साल तक नगरी के राजा बने रहे और फिर प्राण त्याग दिया। जब कृष्ण ने प्राण त्यागे तो द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई और यादव कुल का नाश हो गया। कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ही वहां के अंतिम शासक रहे। वो ही यादवों के अंतिम युद्ध तक जीवित रहे। जब द्वारका डूब गई तो अर्जुन बाकी के यादवों और ब्रजनाथ हस्तिनापुर लेकर आ गए और वहीं ब्रजनाथ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। यही कारण है कि ब्रजनाथ के नाम पर मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। मौजूदा समय में द्वारका को गोमती द्वारका के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार के लिए द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोजों पर गौर किया जाए तो इस पूरे इलाके में रेत और समुद्र के भीतर से प्राचीन द्वारका के अवशेष पाए गए। द्वारका की बनावट को गौर से देखा जाए तो ये समुद्र के बीच स्थित द्वीप पर एक किला दिखाई पड़ेगा। गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के दो हिस्से हैं। द्वारका का मुख्य मंदिर गोमती द्वारका में ही स्थित है। 1500 वर्ष पुराना और 7 मंजिला इस मंदिर को श्री रणछोड़राय मंदिर या फिर द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है, जिसके आसपास का बड़ा जल से भरा है और जो गोमती कहलाता है। वैसे तो इसके कई घाट हैं, पर संगम घाट को प्रमुख माना गया है। मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की चतुर्भुज मूर्ति है और पूरे मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। मंदिर के दक्षिण में शारदा मठ भी है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को कुछ साल पहले समुद्र के भीतर पुरानी द्वारका के अवशेष मिले थे, जो अनेक द्वारों वाला शहर थी, जिसकी वजह से इसे द्वारका कहा गया। इस शहरों के चारों ओर बड़ी संख्या में लंबी दीवारें थीं और इनमें कई दरवाजे बनाए गए थे। आज ये दीवारें समुद्र के गर्त में चले गए हैं। साल 2005 और फिर साल 2007 की बात करें तो भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में समुद्र में द्वारका नगरी के कई अवशेषों के बारे में जाना था, जिससे साफ हुआ कि द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाना पूरी तरह सच है। साल 2005 में नौसेना को समुद्र से विशाल पत्थर मिले, जिसके 200 नमूने जुटा लिए गए। देश विदेश की प्रयोगशालाओं में इन दुर्लभ नमूनों को भेजा गया। 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में गोताखोरों ने इन अवशेषों को तलाशा। भवनों के खंडों में नमूने जुटाए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बता दिया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर के साथ ही मंदिर के अवशेष है ये खंड।
अब पुरानी द्वारका के नष्ट होने की अवधारणा को जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हिमयुग खत्म हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और विश्व के कई तटवर्ती शहर समुद्र में ही डूब गए। उन्हीं में से एक द्वारका के डूबने की यही अवधारणा होगी, पर इसमें भी संशय है क्योंकि हिमयुग अब से करीब 10,000 साल पहले खत्म हुआ और भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को 5,000 साल पहले ही बनाया था, जिससे द्वारका के हिमयुग के बाद डूब जाने की थ्योरी स्पष्ट नहीं हो पाती। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।